बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एलिफेंट ईयर्स के प्लांट। और ये है कोलोकेशिया और इसको कोलोकेशिया भी अपने एरिया के हिसाब से जो भी नाम से पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। और एलोकेशिया जो होते हैं कोलोकेशिया, ये कोलोकेशिया है, एलिफेंट ईयर प्लांट है। और इसके जो लीव्स होते हैं और इनके लीव्स देखिए कितने बिग बिग साइज़ के हैं, क्योंकि इनका नेम ही एलिफेंट ईयर है। तो आज मैं बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोनों ही एलिफेंट ईयर हैं और ये एलोकेशिया है एलिफेंट ईयर, और वो है कोलोकेशिया। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। दोनों ही एलिफेंट ईयर प्लांट हैं और देखिए मैंने पास पास रखे हुए हैं ताकि अच्छी तरह से इनकी लीव्स में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो कितने एक दूसरे से डिफरेंट है। दूर से देखें तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों एक ही प्लांट लग रहा है, लेकिन ये टू प्लांट्स हैं। इसमें भी टू लीव्स हैं और इसका एक न्यू बेबी लीफ जो है वो अभी अपीयर हो रहा है। और दूसरे के भी 2-3 ब्रांचेस हैं, तो उसका भी न्यू बेबी ये है एलोकेशिया। इसके जो इनके लीव्स होते पॉइंटेड होते हैं, जबकि कोलोकेशिया के लीव्स जो होते हैं राउंड होते हैं, गोल होते हैं, और ये पॉइंटेड नहीं होते, ये नुकीले नहीं होते। और ये एलोकेशिया है, इसके ये 3-4 जो लीव्स हैं ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। और ये पास रखने से इजीली पता चल जाता है कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। और ये जो दोनों ही एलिफेंट ईयर की वैराइटीज़ हैं, अगर हम बाय करना जाते हैं, अब ये इसका भी एक न्यू लीफ जो अपीयर हो रहा है, दूसरे प्लांट का भी, तो दोनों ही न्यू ग्रोथ पे हैं और दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो दोनों हेल्दी प्लांट्स हैं। तो इनका जो लीव्स का टेक्सचर होता है इससे भी पता चलता है कि दोनों डिफरेंट है। और ये जो इनका होता है एलोकेशिया जो होते हैं, वो उनका जो फेस होता है नीचे की तरफ होता है, ड्रूपी होता है, जबकि कोलोकेशिया के फेस ऊपर की तरफ एरो की तरह होते हैं और ये ऊपर की तरफ इनके फेस होते हैं। ये आप देख सकते हैं लीफ नीचे को झुके हुए हैं एलोकेशिया के, जबकि कोलोकेशिया के लीव्स झुके हुए नहीं होते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही एलिफेंट ईयर्स प्लांट हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके जो लीफ है एलोकेशिया के, एलोकेशिया, और इसके जो लीव्स है ड्रूपी होते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे झुके हुए होते हैं। और जो इनके लीव्स जैसे झुके झुके से, और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं सेम होती हैं। ब्रांचेस जो मोटी मोटी सी होती हैं दोनों की सेम होती हैं, और इनकी एक ब्रांच पे जाके जैसे लीव्स आते हैं ये इनके सेम होते हैं। लेकिन इनके जो लीव्स के ऊपर जो फेस होते हैं वो ये होते हैं कोलोकेशिया। और कोलोकेशिया में ये भी है कि इनकी लीव्स दूसरे जो मनी प्लांट्स होते हैं उनकी तरह के होते हैं, जो दूसरे मनी प्लांट्स होते हैं और दूसरे लीव्स होते हैं। और ये मैंने एक बिग क्यारी में रखे हुए हैं ताकि अगर इन्हें रूट्स बनानी है, ये बेड टाइप एक बेड होता है जिसके ऊपर हम अगर प्लांट्स रख देते हैं कि इन्हें रूट्स एक्स्ट्रा बनानी है, तो इसके अंदर वो अपनी रूट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हाइट तक चले जाते हैं और इनके लीव्स जो होते हैं बहुत बिग साइज में हो जाते हैं एलिफेंट ईयर की तरह। तो इसमें इसलिए इनकी ग्रोथ के लिए इनको बहुत बिग पॉट देना बहुत ज़रूरी होता है। और इनके अभी भी ये रूट्स बाउंड है और मैंने इनको इसलिए इस बेड पे रख दिया है। तो ये जो मेरे मनी प्लांट है इनके लीव्स वेरिएशन में है और बिग साइज है। तो देख सकते हैं इस तरह के ही जो कोलोकेशिया होते हैं उनके लीव्स मनी प्लांट के लीव्स से मिलते जुलते होते हैं, जबकि एलोकेशिया के वेलवेटी से लीव्स होते हैं। और ये मेरा बिग लीव्स वाला मनी प्लांट है वेरीगेटेड, और इसमें जो सादा वाला है बिग लीव्स वाला वो भी इधर ही मैंने रखा हुआ है। जो रूट पाउंड हो चुके होते हैं उनको बिग स्पेस की जरूरत होती है, या तो हम उनको सोइल के ऊपर रख दें
या इनको एक बिग पॉट दें या हम इनको दीवार के साथ ज़मीन के अंदर लगाएं। अगर हम इनको ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और इनके जो लीव्स हैं बहुत बिग साइज़ के हो जाते हैं और इनकी ब्रांचेस भी बढ़ती हैं और इनकी हाइट भी बहुत ऊंची हो जाती है। तो जितने भी एलिफेंट ईयर प्लांट हैं इनको हमने एक बिग स्पेस ही देनी होती है। और जो दूसरे प्लांट्स हैं, जो ये मेरा इंडोर एरिया है, यहाँ पे ये पिटोस्पोरम, इसके भी न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं। जितने भी प्लांट्स के जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं मीन्स कि वो ग्रोथ पे है और अपने एरिया में हैप्पी है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये एरिया मेरा इंडोर एरिया है और इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। एलोकेशिया हो या कोलोकेशिया, ये इंडोर प्लांट है और इनको हमने बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना। बहुत हल्की सी जो आसपास इनके धूप हो वो ठीक है, डायरेक्ट धूप में इनको नहीं रख सकते हैं। इंडोर प्लांट के तौर पे हमारे पास रहते हैं। बिल्कुल अंधेरी वाली जगह ना हो, जो लीव्स के अंदर से छन कर आती हुई धूप इनको पसंद होती है और अंधेरे वाले एरिया में इनको नहीं रखना है। वेंटिलेशन का अच्छा इंतज़ाम हो, वहाँ पे हवा अच्छी आती जाती हो, तो फिर ये बहुत हैप्पी रहते हैं। तो इनमें ये है कि अगर जो दोनों ही लीव्स जो होते हैं दोनों की ब्रांचेस मोटी होती हैं, थिक होती हैं और अपने अंदर पानी को स्टोर किया हुआ होता है इन्होंने। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे इनको, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए अगर सॉइल ड्राई होती है तो इनको वाटरिंग कर देनी चाहिए। बहुत दिनों तक इनको ड्राई नहीं रखना चाहिए, फिर इनकी ये जो लीव्स होते हैं और जिन ब्रांचेस के ऊपर ये होते हैं लीव्स बने हुए होते हैं, ये नीचे को झुक जाती हैं और गिर जाते हैं नीचे। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बल्कि ये पानी को लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी इतना पानी ना डालें कि वो जो इनकी रूट्स हों वो रोट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हम वाटरिंग नहीं करेंगे। ऐसे मेरा ये एग्लोनिमा और दूसरे इंडोर जो प्लांट्स हैं वो भी मैंने इधर रखे हुए हैं। तो इनको ऐसे ही एरिया में रखना चाहिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो और दीवार के साथ करके, तो ये हैप्पी रहते हैं। अगर बहुत गर्मी है तो प्लांट्स को एक दूसरे के साथ हम छुपा कर रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ या पास पास रख सकते हैं ताकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी जो है इनके पास ना आए और गर्म हवाएं इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। अभी ये नॉर्मल सा मौसम है तो इन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्मी को लाइक नहीं करते और बहुत ज़्यादा सर्दी को भी ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही मेरा मोन्स्टेरा है डेलिशियोसा, और ऐसे ही जो मनी प्लांट और दूसरे मेरे एलिफेंट ईयर जो हैं, तो इस तरह के एरिया में रखें ये एग्लोनिमा। और दूसरा जो मोन्स्टेरा है वो भी इधर ही है, जो ड्रैगन टेल है, और इसकी थोड़ी सी छोटी सी ब्रांच रह गई थी। गर्मियों में बहुत गर्मी थी तो बहुत गर्मी इनको पसंद नहीं होती है, तो इसमें थोड़ी सी ब्रांच रह गई थी, वो फिर मैंने प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख दी। तो अब भी इसके न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, मीन्स के इनको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती। वैसे इनको जो बहुत सर्दी है वो भी ये लाइक नहीं करते हैं और फिर ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो बहुत सर्दी से भी बचाना है। अब इनके लीव्स में भी डिफरेंसेस है और डिफरेंट है एक दूसरे से, कि इसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं कोलोकेशिया के ऊपर तो आम लीव्स की तरह ही इसमें इस कलर चेंज हो जाता है और ये धुल जाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एलोकेशिया के ऊपर अगर हम पानी डाल रहे हैं, ये वेलवेटी से है और इनके ऊपर पानी नहीं ठहर रहा है। अगर मिट्टी वगैरह लगी हुई है या हमने उनको अपनी फिंगर से वेलवेट को हटा दिया है तो फिर थोड़ा सा पानी इसके ऊपर ठहरता है, अदरवाइज इसके ऊपर पानी नहीं ठहरता है। ये जैसे वैक्स की कोटिंग की हुई हो और ऊपर से पानी बह जाता है। जबकि कोलोकेशिया में मनी प्लांट के लीव्स की तरह या आम लीव्स की तरह पानी उसमें जाता है, उसको धो देता है। ये जो एलोकेशिया के प्लांट जो वेरिएशन में भी हो या ये सिंपल वाले हो, तो इनके ऊपर जैसे वैक्स की कोटिंग की हुई हो, जैसे ये वेलवेटी हो, तो ये अपने ऊपर पानी को नहीं ठहरने देते हैं और ये बह जाते हैं और ये इस लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं।
और इनमें एक ये ब्रांच होती है, इसमें भी थोड़ा-सा डिफरेंट इनका होता है कि ये जो होते हैं ये ब्रांच से ही यहाँ से फटना शुरू हो जाते हैं, जो एलोकेशिया होते हैं वेलवेटी से, जबकि कोलोकेशिया जो होते हैं वो थोड़ी-सी आगे जाके इनकी ब्रांच होती है, बाज़ का तो इनकी सेंटर में ब्रांच होती है। तो और फिर इनके जो लीव्स सबसे जो बड़ी मेन जो इनमें पाई जाती है एक दूसरे से मुख्तलिफ के इनके लीव्स से हम पहचान सकते हैं। जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हों वो होते हैं कोलोकेशिया और जो नीचे ड्रूपी लीव्स हों वो एलोकेशिया होते हैं। एलोकेशिया में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये लीव्स इनके वेलवेटी होते हैं और जिस वजह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और इनके अंदर जो ये लाइनें हैं ये वाइट वाइट सी हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। कोलोकेशिया में लाइन से इसके लीव्स के साथ ही मिली हुई होती हैं और ये अलहदा से वाइट वाइट नज़र नहीं आती हैं, लेकिन इनमें भी टेक्सचर होता है और दोनों ही अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इनको इतनी वाटरिंग ना करें कि इनके जो रूट्स हैं वो सारी ही गल जाएं, तो ड्राई सोल ज़रूर दें 1-2 दिन के लिए, फिर इनको वाटरिंग करें। अगर हम बार-बार इनको पानी देते रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ब्रांचेस में पानी मौजूद होता है और ये जूसी-जूसी होती हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो नीड है वो पूरी होती रहती है और बहुत ज़्यादा रूट्स बनाने की वजह से इनको पानी की नीड भी होती है। बहुत सारे दिनों तक हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और जिसकी वजह से ये थर्स्टी हो जाएँ या इनकी जो ब्रांचेस हैं नीचे को लटक जाएँ और ख़राब हो जाएँ। तो लेकिन जो एलिफेंट ईयर में एक बात कॉमन होती है कि इनके लीव्स जो पुराने होते हैं, जैसे मनी प्लांट्स के लीव्स येलो हो जाते हैं, तो फिर उनको नीचे करके कट कर देना चाहिए। तो ये सभी मनी प्लांट्स की वैराइटीज़ में से ऐसे होता है कि उनके लीव्स जो होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं या मौसमों की शिद्दत की वजह से थोड़े येलो हो जाते हैं, पीले-पीले से हो जाते हैं, तो उनको फिर कट कर देना चाहिए। वो वैसे भी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अगर देंगे, बल्कि इसको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर फर्टिलाइज़र देंगे फिर भी इसके जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएँगे। तो इनको सिंपल भल मिट्टी दें और कोई फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है। भल मिट्टी में थोड़ी-सी गोबर की खाद, थोड़ी-सी माइनर सी मौजूद होती है और जो हमने बना के रखी होती है। गार्डन सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है, जिसमें जो लीव्स की खाद होती है वो इनके अंदर होती है। तो ये उसको लाइक करते हैं, बजाय कि दूसरी खादें देने से लीफ कंपोस्ट इनके लिए अच्छी होती है और वो भी सिर्फ़ एक अच्छी सी इसकी सॉइल बनाकर इसमें ये लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा खादों की, बल्कि इसको खादों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इनको खादें देंगे तो ये ख़राब होंगे, इनके लीव्स येलो हो जाएँगे, उसको लाइक नहीं करते हैं। वैसे भी थोड़े से स्लो बढ़ते हैं, तो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में, तो इनकी हम बहुत कम केयर करते हैं। कम केयर में बहुत खूबसूरत प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।